नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अन्नदाता साल भर मेहनत करता है। फसल को बोने से पहले पानी देने, रखरखाव करने, कटाई करने और फिर उसे घर तक सुरक्षित लाने के लिए अथक प्रयास करता है। इसी बीच कभी सूखा हो तो बारिश उसके कर्म पर पानी फेर देती है। अगर इससे बच बचाकर किसान फसल घर ले आए तो उसे आस रहती है कि मंडी में उसे उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। लेकिन उस इलाके में अगर मंडी ही ना हो 27 साल से तो क्या होगा? आखिर देखिए पूरा माजरा क्या है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। 27 साल मंडी का इंतजार, भूमि विवाद में अटका मंडी का काम, किसानों को नहीं मिल रहा मेहनत का दाम। प्रतापगढ़ की धरियावत कृषि मंडी का जिन्न फिर बाहर निकल आया है, क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इसकी 24 मार्च को सुनवाई होनी है। 27 साल बीत गए, लेकिन आज भी मंडी की भूमि को लेकर हुआ विवाद हाईकोर्ट खत्म नहीं कर सका, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इस आदिवासी इलाके में रहने वाले किसानों को आज भी अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ जिले की सबसे बड़ा उपखंड क्षेत्र धरियावत कृषि मंडी का मामला पिछले 27 वर्षों से जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है। दरअसल यहाँ के जो किसान है उन्हें अब अपनी जो फसल होती है उसे कहीं ना कहीं यहाँ के जो व्यापारी है उन्हें कम दाम पर बेचने पे मजबूर होना पड़ता है। हालांकि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन किसी ने इस जो सबसे बड़ा मुद्दा है धरियावत का कृषि मंडी का, उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी लंबे समय से, आज के समय की बात की जाए तो लंबे समय से यह मामला बहस में है। आज हमारे साथ में मौजूद है, उसी जमीन के साथ में सामने खड़े हुए हैं जिस जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है। यह मामला सरकार वर्सेस फूलचंद भुवारिया और कमलचंद मेघवाल के विरुद्ध है। यह पूरा मामला इस जमीन के सामने हम खड़े हुए हैं। इस पूरी जमीन की बात की जाए तो लगभग 35 से 36 बीघा कृषि भूमि है, जिसका मामला जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है। किसान अपने यहाँ पे कितने परेशान हो रहे हैं? आपकी फसल आपको लाकर यहाँ मंडी नहीं है तो व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है, तो वाजिब है कि आपको कम दाम मिल रहे हैं उसके, है ना? कितनी परेशानी हो रही है, क्या चाहते हैं? परेशानी है वो कम, हमारे मंडी सही जरूरी है और मंडी ताल बेकार ये फालतू लूटला पाक भी रहा, कहीं मेहनत कर रहा ने बेकार हो रहा है और कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मंडी है तो हमारे सरकार के थ्रू पेमेंट आए तो खरा, तो मेहनत हमारे फसल वेगा यूं। अच्छा, हाँ और गई मतलब आपको यहाँ से देखा जाए तो प्रतापगढ़ कृषि मंडी दूर है, सलूम्बर की मंडी दूर है, कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी आती है। यहाँ किसको बेचना पड़ रहा है आपको? आपका जो फसल है, बीज है, आपको जो पैदावार हो रही है फसल की, वो कितने क्या भाव में बेचना? अबे जो बाणिया कहते जो दाम में देना पड़े। अब हमारे पास खर्चा है तो पैसा नहीं है तो क्या करेगा? तो बजे देना है, सरकार को थ्रू देगा तो बजे माने पेमेंट सही मिलेगा, मेहनत रुपया यूं। अब मंडी की समस्या है, कितनी समस्या होती है? यहाँ के जो लोग हैं, किसान हैं, उनको यहाँ मंडी नहीं होने से कितनी समस्या? बहुत समस्या है, बहुत समस्या यूं कि जब उसके घर चलाने के लिए उसको, क्योंकि उसकी समस्या वो घर की तरफ देखेगा तो वो जो भाव बिकेगा जिसे बेच के जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। अब जरूरत नहीं होती है, उसके पास पैसा होता है तो वो बेचता ही नहीं है। उनकी जरूरत होती है जब जो रेट लग गई वो उसी रेट में बेच के चला। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से तो ये है कि जो मेहनत करते हैं उसका सफल मिलना चाहिए। अच्छा, जो अमीर लोग बिस्तर में ठंड में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं गर्म पानी से नहाते हैं और किसान पूरी रात ठंडा पानी में ही नहाता रहता है, तब जाके वो फसल खड़ी होती है। ये प्रकरण अब इतना लंबा हो चुका है कि इस मामले के कई अधिवक्ता जज बन चुके हैं, जिस कारण इस मामले में सुनवाई में लगातार देरी हुई और लगातार समय का चक्र घूमता रहा। आलम ये है कि इस आदिवासी क्षेत्र के गरीब आदिवासी लोग अपनी फसल को जिला मंडी में नहीं ले जा पाते। ऐसे में आदिवासी किसानों को कम दामों पर अपनी फसल की पैदावार को स्थानीय व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान पहुंच रहा है।
मीणा समाज के पूर्व अध्यक्ष केशवलाल मीणा का कहना है कि अगर यहाँ कृषि मंडी रहती तो राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मामले में सही ढंग से पैरवी नहीं हो पा रही। हमारे जो किसान है, आज हमारे जो किसानों को करीब लगभग 30 साल हो चुके हैं, 30 से 33 साल हो चुके हैं, अभी तक किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो उन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और राज्य सरकार को भी अगर यहाँ पर कृषि मंडी अगर रहती तो यहाँ पर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी होती। वो राज्य सरकार को भी आज तक जो राजस्व का घाटा हुआ है उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से कोई पैरवी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। मेरा तो यही निवेदन है, राज्य सरकार से मेरा यही निवेदन है कि 24 मार्च 2025 को जो आगामी पेशी है उस दिन अपनी पूरी टीम के साथ जो है पैरवी कराएं और जो स्टे जो जारी कर रखा है उसको जो है तुरंत प्रभाव से उसको खारिज कराया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं पूर्व में भी मीणा समाज के माध्यम से हमने कई ज्ञापन दिए थे और मैं आश्वस्त करता हूँ मीणा समाज के माध्यम से किसानों की ओर से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पैरवी में अगर सही तरह से अगर 24 तारीख की पैरवी नहीं की तो आगामी जो भी जैसे भी है हम हमारे हिसाब से रणनीति बनाकर और इसमें कार्रवाई करेंगे। धरियावद विधायक थावरचंद डामोर समेत तमाम अधिवक्ता भी यही मानते हैं कि इस मामले में लगातार देरी की गई, जिस कारण किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। न्यायालय में काफी लंबे समय से ये मामला विचाराधीन है, जिसके कारण यहाँ के इस क्षेत्र की आदिवासी गरीब जनता को काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक थावरचंद जी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया, तब से ये मामला त्वरित गति से चलने लगा है और इन्हीं के पहल पर सरकार ने एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें मूव किया, जिसमें बताया कि इस प्रकरण का त्वरित सुनवाई कर निस्तारण किया जाए। इसी के अनुरूप ये फाइल पिछले आप 3 माह से देखें, प्रति माह ये फाइल उच्च न्यायालय की डीवी में लग रही है और उसी कारण से और इसमें हम चाहते हैं कि इस प्रकरण में जिस प्रकार से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, पुराने प्रकरणों की त्वरित सुनवाई कर निस्तारण करना है और ये उसी दायरे में आ रही है। वैसे तो हमारे निम्नतम न्यायालयों में 5 साल से अधिक फाइलों का निस्तारण 6 माह के भीतर करना है, लेकिन ये 27 साल गुजर चुके हैं। एक बच्चा जवान होकर उसको मताधिकार मिलकर और बड़ा हो जाता है, लेकिन इस फाइल का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। मैं बताना चाहूंगा मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसानों की जो परेशानियां और मजबूरियां मैंने खुद ने देखी है, मेरे पिताजी ने झेली हुई है। दूसरी बात, जाखम नदी का ये सिंचित क्षेत्र है, इसके यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर संभाग के अंदर सबसे अच्छी पैदावार खरीफ हो या रबी की हो जो दरियावत देता है। और इस दरियावत के अंदर जो किसान है अपने खून पसीने मेहनत करता है, फसल उगाता है। हम सब जानते हैं कि एक फसल को एक बच्चे की तरह बड़ा करते हैं और जब ये फसल बड़ी होती है तो बिचौलिए इस फसल को खा जाते हैं, उन्हें पौने दाम में बेची जाती है या कोई खरीदी जाती है। तब एक किसान मारा और ठगा महसूस करता है, तो उसके दर्द को कौन सुनेगा आखिर। ऐसे में ये लंबा प्रयास चल रहा था। कई लोगों ने, कई जनप्रतिनिधि ने और अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अपने अपने प्रयास पूर्व में भी किए थे, कोई ज्ञापन के माध्यम से हो, कोई अलग तरीके से हो। लेकिन आज ये सवाल ये उठता है कि 28 साल बाद भी किसान ठगा महसूस होगा और सबसे बड़ी बात, राजस्व को भी घाटा हो रहा है। वहीं स्थानीय बीजेपी नेता कन्हैयालाल मीणा का कहना है कि सीएम भजनलाल इसको लेकर बेहद गंभीर हैं और मामले में सरकार की ओर से टीम गठित कर जोधपुर हाईकोर्ट में पैरवी कर समाधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। 1998 से कृषि मंडी का जो मामला चल रहा है वो लगभग बहुत कम मात्रा में विधानसभा में हमारी आवाज उठाई है, लेकिन अभी एमएलए साहब नए बने हैं, लोगों ने विश्वास जताया है कि तीसरा मोर्चा है उस हिसाब से कुछ नया होगा और ये अपना जो मतलब काम है वो विधानसभा में बखूबी से कर रहे हैं। कृषि मंडी का मुद्दा है बार बार उठा रहे हैं और मैं भी सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जो किसान है वही हमारे देश का मूल, किसान चलाने वाला है देश को और किसानों के हित में जो फैसला है वो जल्दी से जल्दी चुनाव और दरियावत को एक नई सौगात के रूप में कृषि मंडी दिलाने की कृपा करावे। अगर इस मसले की बात की जाए तो ये मामला साल 1998 का है, जिसमें एक ओर सरकार है और दूसरी ओर फूलचंद महाजन है। इस मामले में सरकार की तरफ से अवार्ड राशि भी जारी हो चुकी है, लेकिन विपक्षी ने अवार्ड राशि के विरुद्ध याचिका दायर की थी। जब से ही ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
मौजूदा स्थिति में फूलचंद महाजन द्वारा ही उक्त भूमि पर खेती भी की जा रही है, जबकि भूमि 26 साल पहले ही राजस्व रिकॉर्ड में कृषि मंडी के नाम दर्ज है। अब 24 मार्च को ही होने वाली सुनवाई में किसानों को उम्मीद है कि फैसला सरकार के पक्ष में आएगा, जिसके बाद कृषि मंडी बनने का रास्ता प्रशस्त होगा। प्रतापगढ़ से इरफान खान के साथ एनडीटीवी राजस्थान।